नमस्कार, घड़ी में 7 बज गए हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह, लेके आपका पसंदीदा शो जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे हिंदू स्वाभिमान यात्रा की। आपको बता दें कि बिहार की प्राचीन धरती अंग यानी कि भागलपुर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत कर दी है। इस यात्रा को लेकर हिंदुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है, जिस यात्रा में शामिल होने के लिए भारी संख्या में हिंदू भागलपुर पहुंचे हैं, जहां भागलपुर सहित बांका और मुंगेर के आसपास के कई जिलों से काफी संख्या से पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर महिलाएं इस यात्रा में शामिल हुई हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भागलपुर से बूढ़ानाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर इस यात्रा का शुभारंभ किया। जिस हिंदू स्वाभिमान यात्रा का मुख्य मकसद हिंदुओं को एक करना है, खासकर उस इलाके में हिंदुओं को जहां से ये यात्रा शुरू होने वाली है। जिस 5 दिनों की यात्रा में गिरिराज सिंह जी बिहार के मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल के कटिहार, अररिया, पूर्णिया समेत अन्य जिलों से होते हुए गुजरेंगे। और सीमांचल से गुजरने वाली ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा इसलिए खास है क्योंकि बिहार के सीमांचल में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का दबदबा है और जिसमें मुस्लिम बाहुल्य किशनगंज में हिंदू त्योहार और मंदिरों पर हमला होते रहते हैं। मुस्लिम बाहुल्य किशनगंज में हिंदुओं पर होते रहते हैं अत्याचार और किशनगंज में हिंदू बेटियों से छेड़छाड़ के अनेक मामले आ चुके हैं। सीमांचल में बांग्लादेश में आए मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। 2011 की जनगणना के अनुसार सीमांचल में 47% मुस्लिम आबादी पाई गई थी। सीमांचल में मुस्लिम आबादी का औसत पूरे बिहार राज्य और देश से भी ज्यादा है। इकलौता किशनगंज में 68% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। इसलिए आज हिंदू स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से गिरिराज सिंह जी स्थानीय हिंदू एकता का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज हिंदू स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से सीमांचल के एक होते हिंदू आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को खटक रहे हैं, जो बिहार में एक होते हिंदुओं के डर से इस यात्रा को असंवैधानिक बता रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार तेजस्वी को बिहार में हिंदू एकता क्यों खटक रही है? हिंदू स्वाभिमान यात्रा से आखिर किसे परेशानी है? क्या गिरिराज सिंह जाएंगे सीमांचल का हिंदू स्वाभिमान यात्रा और आज पूरे देश विदेश में हिंदू एकता और ऐसी यात्रा की जरूरत है? करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार में सालों से मुसलमानों को एक कर वोट बैंक की राजनीति कर रहे लालू के लाल तेजस्वी यादव को आज बिहार में हिंदुओं की एकता खटक रही है। बिहार में सालों से हिंदुओं को जातियों में उलझाए रखने वाले तेजस्वी यादव को आज एक होते हुए हिंदुओं में दंगाई नजर आ रहे हैं, जो सालों से बिहार में अपने पिता लालू यादव के साथ मिलकर मुसलमानों के लिए इफ्तार पार्टियों का आयोजन करते रहे हैं। आज उसी बिहार में जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, तो बिहार में मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे लालू के लाल को गिरिराज सिंह जी की ये यात्रा असंवैधानिक लग रही है। ये लोग पूरी तरीके से अशांति पैदा करना चाहते हैं। संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है, जो संविधान की कसम खाता है, वो संविधान विरोधी काम कर रहा है। बिहार जो है बुद्ध की धरती है, अमन चैन की धरती है। यहाँ अगर कोई दंगा फसाद कराने का प्रयास करेगा तो बिहार की जनता उसको बख्शेगी नहीं और राष्ट्रीय जनता दल चुप होने वाला नहीं है। करारा जवाब मिलेगा। बिहार में महज चंद मुस्लिम वोटों के लिए हिंदुओं को आज दंगाई कह रहे तेजस्वी यादव को ये नहीं भूलना चाहिए कि आज बिहार में उनका राजनीतिक वजूद इन्हीं हिंदुओं के कारण है, जिनको जातियों में बांटकर आरजेडी सालों से उनका वोट ठग रही है। जो तेजस्वी यादव आज बिहार में हिंदुओं की एकजुटता पर बौखला रहे हैं, उन्होंने बहराइच में छलनी किए गए हिंदुओं पर एक शब्द तक नहीं बोला। बहराइच पे तेजस्वी यादव की जुबान नहीं खुलेगी। बंगाल पे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, इन लोगों की जुबान नहीं खुलेगी। ये मुस्लिम वोट के लिए आज जब बहराइच की घटना हुई, एक शब्द नहीं अखिलेश यादव के जुबान से खुला, केवल मुस्लिम वोट के लिए। उनका तो डीएनए में ही हिंदू विरोधी है।
बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा निकाली गई हिंदू स्वाभिमान यात्रा की आज देश के कोने कोने में जरूरत है, क्योंकि आज छद्म धर्मनिरपेक्षता और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हिंदू एकता को खोखला कर रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू घट रहे हैं और भारत में हिंदू त्योहारों पर जिहाद के पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ऐसे में आज हिंदुओं पर हो रहे इन अत्याचारों के साथ साथ विपक्ष की तुष्ट न्यूज और करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले हमारी जो सहयोगी है, मेरी सहयोगी संगीता झा, यात्रा शुरू होने से पहले उन्होंने गिरिराज सिंह जी से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा यात्रा को लेकर, सबसे पहले वो सुनवाते हैं। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता झा। इस वक्त मैं मौजूद हूं भागलपुर में, भागलपुर के बरारी सीढ़ी घाट में, जहां पर गंगा महाआरती का आयोजन किया जाता है, लगभग सालों से किया जाता है। इसी जगह आज मेरे साथ मौजूद है यहां पर गिरिराज सिंह जी आए हैं, जो कपड़ा मंत्री भी है और साथ ही सांसद भी हैं। फिलहाल अभी मैं आपको बता दूं कि गिरिराज सिंह कल ही जो है स्वाभिमान यात्रा निकालने वाले हैं। तो ये स्वाभिमान यात्रा जो निकाल रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है, आइए उन्हीं से पहले जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो हमारे चैनल में। तो स्वाभिमान यात्रा जो कल से आप निकाल रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह अगर पूछना हो, देश के बिगड़े हुए डेमोग्राफी को देखें। अगर इसकी वजह पूछना हो तो बहराइच जैसे निर्दोष की हत्या से पूछें। अगर ये पूछना हो तो पाकिस्तान में हमारी बेटियां मंडप पर से उठ गई, उनसे पूछो। पूछना है तो बांग्लादेश से पूछो। पूछना है तो जो हमारे पूर्णिया, रड़िया, कटिहार, किशनगंज में जो हरकतें हो रही है उससे पूछो। पूछना है तो दुर्गा के मूर्ति विसर्जन में अगर सीतामढ़ी में कुछ होता है तो उनसे जाके पूछो। अगर बिहार शरीफ में हनुमान जी के रामनवमी पर दंगे होते हैं तो वहाँ पूछो। इसलिए हिंदुओं को संगठित करना। देखिए, आप जितने जगह जा रहे हैं, जितने भी कहा जा रहा है कि ज्यादातर जो है वो मुस्लिम बहुल इलाका है, ऐसा ही कहा जा रहा है। आखिर भारत बटा था हिंदू मुसलमान को, ये कहाँ से इतने लोग आ गए? डेमोग्राफी कैसे चेंज हो गई? आज हमारे हिंदू ही संकट में कैसे? तो बहराइच वाला जो मामला है, बहराइच मामले में जहाँ तक की कार्रवाई भी हुई है, गोली भी लगी है दो को, तो ऐसे मामलों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया तो यही है कि देश में हिंदू एकत्रित हों, जात पात से ऊपर उठे और बटेंगे तो कटेंगे की फॉर्मूला को याद रखें। अब भागलपुर को देखें तो 1951 में क्या था यहाँ पॉपुलेशन हमारा, आज हम घट गए, ये भी हमें देखना। आरजेडी कह रही है कि ये जो यात्रा है ये चुनाव को देखते हुए है, क्योंकि 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव तो होते ही रहता है। 4 महीना पहले हम चुनाव लड़े, तो उस समय चुनाव था। अगर 6 महीना पहले, 1 साल पहले करते तो भी चुनाव था। 1 साल बाद भी चुनाव होगा। अभी भी बाय इलेक्शन हो रहा है। चुनाव तो सब दिन होगा। अब हिंदू को संगठित करना, और ये विशुद्ध रूप से हिंदुओं का हिंदू स्वाभिमान यात्रा है। आज दीपांकर स्वामी जी हैं साथ में, उनके नेतृत्व में कर रहा हूँ। और ये आरजेडी का हिंदू हो या कम्युनिस्ट का हो या कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, जो हिंदू है वो आए, ये हिंदू संगठन। बिहार में कई ऐसे जिले हैं जहां पर जो है लगातार जो है मुस्लिमों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि बाहर से आ रहे हैं, ऐसा ही कहना है। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।
तो गिरिराज सिंह जी का कहना है कि देश में चुनाव तो होता ही रहेगा, लेकिन ये यात्रा जरूरी है हिंदुओं को एकजुट करने के लिए। और इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी शाही जी जुड़ गए हैं। इसी के साथ कांग्रेस नेता हमारे साथ भरत हीरा भाई प्रजापति जुड़ गए हैं। हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ महादेव बाबा जुड़ गए हैं। मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हाजी नजीम जुड़ गए हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ अविनाश सिंह जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। अश्विनी शाही जी, आपके पास आते हुए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय में कोई भी कदम होता है तो साथ होती है, लेकिन अब जब जेडीयू के साथ चुनाव लड़ना है और जब गिरिराज सिंह जी हिंदुओं को एकजुट करने का काम कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी क्यों दरकिनार करती नजर आ रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी को भी जेडीयू की तरह वोट बैंक का डर है? अरे दिव्या जी, भारतीय जनता पार्टी कहीं इससे जो है वो नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में है तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे पर है जी। लेकिन ये एक अलग मुद्दा है माननीय गिरिराज जी का, क्योंकि हर व्यक्ति को एक अधिकार है कि वो अपने भाइयों को, अपने समकक्षों को, अपना सनातन और अपना हिंदू धर्म जो सो रहा है उसको जगाने का काम किया जाए। अभी ये संगीता जी जो बता रही थी, माननीय गिरिराज जी के बगल में दीपांकर जी बैठे हुए थे। आचार्य दीपांकर जी भी सनातनियों को, सोए हुए सनातनियों को जगाने का काम कर रहे हैं। वो भी लगभग 180 या 100 दिन से यात्रा निकाले हुए, भिक्षा यात्रा नाम है, भिक्षा यात्रा, मगर काम है हिंदू जो सोए हैं उनको जगाने का काम। अब देखिए, हिंदुओं को जगाने में बहुत सी कानूनी बाधाएं आती हैं, सामाजिक बाधाएं आती हैं, क्योंकि हिंदू हमेशा से जो है थोड़ा सा एक लिबरल कौम रही है। हम उस तरीके से जिहादी और कट्टरपंथी नहीं है, तो थोड़ा समय लगता है। इसलिए हर व्यक्ति को, आपके चैनल के जो प्रमुख हैं चौहान के जी को हम लोग जो है सलाम करते हैं, हम लोग राम राम करते हैं उनको, कि वो भी कम से कम अपने माध्यम से कितनी कानूनी लड़ाइयां लड़ी उन्होंने, लेकिन वो भी जगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस हो या दूसरे दल हो, ये लोग ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जब दक्षिण में ये कहा जाता है कि सनातन को एरिडिकेट करना है, यानी कि समूल नष्ट होता है, एरिडिकेशन ऑफ सनातन नाम के चीजों में डेंगू मलेरिया बताया जाता है, तो ये लोग उसका समर्थन करते हैं। अभी जो जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि सभी हिंदू में, अगर हम इस देश में जी रहे हैं जहां पर हम सांप्रदायिक नहीं कर सकते हैं, हमारे उसमें लिखा हुआ है संविधान में कि हम जो है सेकुलर हैं, तो सेकुलर में सबको होना चाहिए, हमारा भाजपा को भी होना चाहिए, सपा को भी होना चाहिए, कांग्रेस को भी होना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने ये कसम खा लिया है कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के विरोध में जो बोलेगा हम उसी से उसको पालन कराएंगे। हिंदू समाज देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया जाएगा, गाली दिया जाएगा, गणेश उत्सव पर पत्थर चलाया जाएगा, लक्ष्मी पूजा पर पत्थर चलाया जाएगा, कोई कहीं से निंदा नहीं आएगी, कहीं कुछ नहीं होगा। आज जरूरत है जो गिरिराज जी कर रहे हैं, गिरिराज जी को साधुवाद है, मैं उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस बढ़िया और पुनीत कार्य के लिए। और मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जागृति जरूरी है, वरना राम गोपाल मिश्रा हर दिन मारे जाएंगे, कमलेश तिवारी हर दिन काटे जाएंगे, कन्हैया दर जी हर दिन काटा जाएगा, क्योंकि हम उनके दूसरे धर्म के सबका सम्मान करना चाहिए, लेकिन उनके बारे में बात करना भी गुनाह है जी। और हमारे देवी दुर्गा की मूर्ति खंडित करना गुनाह नहीं है, किसी ने उसकी निंदा नहीं। ठीक है, ठीक है। अश्विनी शाही जी, इस पर पार्टी का क्या रुख है वो भी हम आपसे जानेंगे, उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। आपके प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं बिहार के, दिलीप जायसवाल जी, उनके द्वारा क्या कहा गया, हम उस पर भी आपके पास आएंगे जवाब लेने के लिए। लेकिन उससे पहले हमारे साथ सैफ अली जी भी जुड़ गए हैं, आरजेडी नेता। सर, आपका भी स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। क्या दिक्कत है अगर यहाँ पर हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली जाती है, तो क्या दिक्कत है? जब इफ्तार पार्टी से हिंदुओं को दिक्कत नहीं है, तो फिर यहाँ पर हिंदू स्वाभिमान यात्रा से तेजस्वी जी को दिक्कत क्यों हो रही है? हिंदू स्वाभिमान यात्रा के नाम पे गिरिराज सिंह जी कह रहे हैं कि दंगा ना हो और हम दंगा को रोकने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा है कि 90 के बाद चाहे लालू प्रसाद जी की हुकूमत रही हो बिहार में, या नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ रहे हो या हमारे साथ रहे, कोई ऐसा दंगा, बड़ा दंगा, जैसे बिहार शरीफ का दंगा भी हाल फिलहाल में हुआ था, उसको
बड़ी जल्दी रोका भी गया, लेकिन रात भर कहीं न कहीं प्रशासन की विफलता थी। और वो लोग नारे क्या लगा रहे थे, तब नीतीश जी हमारे साथ थे, तो लाउड स्पीकरों पे तो मुसलमान मुल्लों को काटे जाएंगे चिल्ला ही रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में भद्दी भद्दी गालियां, तेजस्वी जी की भद्दी भद्दी गालियां उस जुलूस में दी जा रही थी जी। कहीं न कहीं टकराव हुआ, मुसलमानों से उनका हुआ, गोलियां दोनों साइड तरफ। सैफ अली जी वो छोड़िए, आप ये बताइए कि तेजस्वी यादव जी को क्या दिक्कत है? तेजस्वी यादव को हिंदू स्वाभिमान यात्रा से क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? खुद तो इफ्तार पार्टी करते हैं, तब तो कोई सवाल नहीं उठता। खुद जब यात्रा करते हैं तो सौहार्द बनाने की कोशिश होती है, एकजुट करने की कोशिश होती है, लेकिन आज अगर गिरिराज सिंह जी यात्रा कर रहे हैं हिंदू स्वाभिमान यात्रा, तो ऐसी क्या दिक्कत आ गई है तेजस्वी यादव को? जी, तेजस्वी जी को कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि सीमांचल के एरिया में वो भड़काऊ भाषण देंगे। उनका पहले का भी बयान है कि सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो। इस तरह के बहुत सारे स्वाभिमान यात्रा को उन्होंने दंगा ना हो उसके कारण, लेकिन बिहार में 35 सालों में आप देख रहे हैं कोई ऐसा बड़ा दंगा नहीं हुआ जी। लेकिन आप भी देख रहे होंगे सैफ अली जी कि कितना ज्यादा मुसलमानों की संख्या वहां पर बढ़ गई है, और खास तौर पर बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की। अगर आंकड़ा उठा के देखा जाए तो पिछले काफी समय पे पहले जब 2019 में जनगणना हुई थी तब के मामले में और अब के मामले में कितना ज्यादा इजाफा आया है। हमने मामला भी देखा कि कुछ दिन पहले किस तरीके से अररिया में एक मामला सामने आया है जहां पर 5 सालों से एक बांग्लादेशी रोहिंग्या जो है वो वहां पर शरण लेके रह रहा था, और मामला बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बांग्लादेशी रोहिंग्या जो है वो किशनगंज, खासतौर पर किशनगंज, यहाँ पर मुसलमान बनकर वो आते हैं, यहाँ की महिला से शादी करते हैं और उन्हें नागरिकता मिल जाती है। अगर ऐसे आपके पास सबूत आपके पास है, आपके सोर्सेज हैं, रोहिंग्या के बारे में UNHRC ने काट दिया बहुत सारे रोहिंग्या लोगों को, और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से कोलैबोरेशन करके उनको शेल्टर दिया गया है कई जगह। उसकी भी संख्या आपको पता होगी तो आप पता कर लेंगे। और ये एक बार कहीं इल्जाम लगा देना कि किशनगंज के एरिया में और अररिया में, ये इल्जाम है सर, ये इल्जाम है। आप भी ग्राउंड जीरो पे रहते हैं ना, आप भी ग्राउंड जीरो पे रहते हैं ना, आप भी देखते होंगे किस एक गांव का एरिया इतनी तेजी से मुसलमानों की संख्या किस तरीके से बढ़ी, मुसलमानों की संख्या इतनी तेजी से कैसे बढ़ी? किशनगंज में मुसलमानों की संख्या 82% थी, अब घट के 73% हो गई। आप कह रहे हैं कि बढ़ रही है हमारी जनसंख्या। अररिया में 52% थी, वो वोटिंग इस बार का वोटिंग राइट हमने देखा वो 44% पे आ गया है। सर आप वोटिंग मत देखिए ना, मुसलमानों की जो संख्या है वो देखिए, वहां पर किस तरीके से मुसलमानों का संख्या बढ़ रहा है। 29% मुसलमान हो गए। हमें तो लग रहा है घट ही रहा है। आप कहाँ बढ़ रहा है, कौन से ब्लॉक में बढ़ रहा है? ठीक है, लौटूंगी आपके पास, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु भी जुड़े हुए हैं, महादेव बाबा। महादेव बाबा, आपके पास आते हुए, जिस तरीके से हिंदू स्वाभिमान यात्रा इस वक्त पे कहीं ना कहीं बहुत जरूरत है इस यात्रा की। हमने देखा कि किस तरीके से गणेश विसर्जन के दौरान पथराव की घटना, छत पर से जो गंदी गंदी चीजें होती है वो फेंकने की घटना, गौमांस फेंकने की घटना, मूर्ति जो है वो खंडित करने की घटना सामने आ रही है। और हाल ही में हमने देखा कि बहराइच में किस दौरान विसर्जन के दौरान गोपाल मिश्रा की हत्या हो जाती है। और ऐसे में हिंदू स्वाभिमान यात्रा कहीं ना कहीं देश में इस वक्त बेहद जरूरी है। और इसको लेकर जब गिरिराज सिंह जी वहां पर एक खास अभियान शुरू करते हैं तो क्या दिक्कत आ रही है सर, और कितना जरूरी है ये यात्रा, जरा बताइए दर्शकों को। तो मैं सर्वप्रथम समय के पूर्ण गुरु बाबा आशुतोषांबर जी महाराज जी को प्रणाम करते हैं। और ये जो स्वाभिमान यात्रा है और इसका बहुत बहुत समर्थन करता हूं। और एक पूरे अभी सैफ अली जी कह रहे थे जो बातें, उसमें एक बात है, पूरे देश में ईसाइयों के बहुत सारे देश हैं, मुस्लिमों के 56-57 देश हैं, लेकिन जरा कोई ये बताए, इवन की यहूदियों के भी एक देश इजराइल, लेकिन हिंदुओं का कोई देश एक बता दें। जब 1947 में देश बटा तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बना, हिंदुस्तान बना, लेकिन भारत के अंदर ये भारत नियम से हिंदू राष्ट्र है। और जो इसको धर्मनिरपेक्षता के जो एक चक्रव्यूह में कांग्रेस ने इसको डाला, हिंदुओं का जीना दूभर हो गया है।
आज हर रामनवमी, हर जन्माष्टमी, हर दुर्गा पूजा पे पत्थर बरते हैं, जबकि अभी जो कह रहे थे किसी भी मुहर्रम पे, किसी भी ईद पे, बकरीद पे, किसी भी मुस्लिम त्योहारों पे कभी भी कोई पत्थर नहीं बहाता, ना ही हम लोग ऐसी शिक्षा देते। लेकिन इस देश के अंदर हिंदुओं का जीना दूभर हो गया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, एजुकेशन जिहाद, ऊपर से फिर त्योहारों पर जिहाद, और हमेशा गला काटना, गोली मारना, अनेक घटनाएं हैं। लेकिन मैं कहता हूं, बॉम्बे में अभी बहुत बड़ी मुस्लिम भाइयों की रैली निकली, और यहाँ देवबंदी बरेलवी में बहुत सारा बड़ा जलसा हुआ, लाखों लोग आए, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। आज जब गिरिराज सिंह जी और भी बहुत सारे लोग ये स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, तो किसी को दिक्कत क्यों हो रही है? वास्तव में दिक्कत ये है कि कहीं हिंदू सोया हुआ हिंदू जग ना जाए, कहीं हिंदू अपने सही न्याय के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज न उठाने लगे। क्योंकि आपने देखा इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इन्होंने कहा 30 साल से बिहार में कोई दंगा नहीं हुआ, तो क्या हम दंगे का इंतजार हो कि जैसे यूपी में हुआ वैसे हुआ? जबकि बहुत दंगे हुए हैं। अभी बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की जो स्थिति रही है और तमाम घटनाएं, महादेव बाबा जी साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट अविनाश सिंह जुड़े हुए। अविनाश सिंह जी, आपके पास आते हुए, बीजेपी और जेडीयू को दरकिनार करने के पीछे की वजह क्या लग रही है आपको? क्या आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव है, वजह ये है, या वाकई भारतीय जनता पार्टी को गिरिराज सिंह के इस यात्रा से मतलब नहीं है? शुभकामनाएं, जय श्री राम। देखिए, अगर चुनाव है तो इस बात का चुनाव है कि क्या हिंदुस्तान मूलतः हिंदुस्तान रहेगा, या ये भी किसी तरह का पाकिस्तान या बांग्लादेश हो जाएगा। ये हर दिन का चुनाव है, ये हर मिनट का चुनाव है। इसमें भाजपा हो न हो, जदयू हो न हो, पर आप और हम इस देश के वासिंदे रहेंगे और हिंदू रहना चाहते हैं। ये इसका चुनाव है। और हम क्या भाजपा के साथ जुड़ेंगे तभी हम हिंदू रहेंगे? क्या हम जदयू के साथ जुड़ेंगे तभी हम ये हिंदू रहेंगे? और ये जो आपने वक्तव्य सुनाया हमें तेजस्वी जी का, वो अशिक्षित व्यक्ति अशिक्षित बातें कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया हुआ है आर्टिकल 25, 26 और 29 में कि टू प्रोपगेट एंड टू प्रैक्टिस योर रिलीजन। गिरिराज सिंह अगर वो एमपी हैं तो उन पर भी कानून लागू होता है, आप पर और हम पर भी कानून लागू होता है। अगर कोई अपने रिलीजन को प्रोपगेट करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई इस तरह का कोई कदम उठाता है, कोई इस तरह का कोई यात्रा करता है, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। और जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा 2014 के बाद से, 2019 के बाद से, जब से मोदी जी को ऐसा लगा कि वो नोबेल प्राइज जैसा कुछ ले सकते हैं, मूलतः वो हिंदुओं की पार्टी है। पर जहां आप सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास की जो लॉलीपॉप जो आप चलाने लगते हैं, तो आपने देखा इसी वजह से वो यूपी भी हारे, इसी वजह से वो कई और जगह हारे। और जब वो संगठित हुए, जब उन्होंने इस बात का खुलेआम तौर पे लोगों को समझाया कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, तो देखिए हरियाणा भी जीता और जम्मू भी जीत गए। जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू की सारी सीटें उनके पास है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को मूलतः अपने हिंदुत्व वाली एजेंडा पे जाना होगा। जदयू उसका साथ दे ना दे, राजद घोर जातिवादी पार्टी है। वो कोई मुसलमान को भी अपना नहीं मानती, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को इस्तेमाल करती है। जैसे यूपी में अखिलेश यादव मुसलमान को इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से बिहार में तेजस्वी की पार्टी राजद जो है वो मुसलमान को इस्तेमाल करती है। मुसलमान में भी जो पढ़े लिखे जो वर्ग है उनमें भी कोई फर्क नहीं है, वो भी घोर कम्युनिस्ट लोग हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जो टेररिस्ट अटैक जो होता है, इसमें कई बार हमें ये लॉलीपॉप दिया गया कि जो गरीब मुसलमान होते हैं वही टेररिस्ट बनते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आपने देखा श्रीलंका में जो चर्च पे जो हमला हुआ, जो 6-7 आतंकवादी थे, सब चार्टर्ड अकाउंटेंट और डॉक्टर्स थे, सब मल्टी मिलियनर और बिलियनर थे। ये अमेरिका में जो हवाई जहाज लेके बिल्डिंग में घुस गया, सारे बिलियनर मिलियनर थे। ओसामा बिन लादेन खुद एक बिलियनर था। तो ये जो नैरेटिव बनाई गई है, ये जो गंगा जमनी चुस्की जो हमें पिलाई गई है बचपन से, ये घोर अन्याय हुआ है हिंदुओं के साथ। और गिरिराज सिंह जैसे लोग और उनके साथ जितने भी धर्मगुरु जुड़े हुए हैं, वो एक सही रास्ते का काम कर रहे हैं। हिंदू को इकट्ठा करना होगा, हिंदू को इकट्ठा होना होगा। और कोई हिंदू सोया हुआ नहीं है। हिंदू अपने परिवार को चलाने के लिए, वो रोजमर्रा की जीवन को जीने के लिए वो खट रहा है। और जब इस तरह का जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वो मोटरसाइकिल पर झंडा लगा के भी निकलेगा। और ये संगठित होना है और ये होके रहेगा। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। और साथ ही साथ हमारे साथ भरत जी भी जुड़े हैं। भरत जी, आपके पास आते हुए, भारत जोड़ो यात्रा से दिक्कत नहीं है, भारत न्याय यात्रा से दिक्कत नहीं होती, लेकिन हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकल जाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। वजह क्या है? नमस्ते जी। रहे थे, गाय को काटने वाले को साथ लेके घूम रहे थे।
भरत जी बताइए। हाँ जी, देखिए इसमें जैसे हमारे अश्विनी सिंह जी ने बताया कि ये कोई गिरिराज सिंह जी का एक अलग मुद्दा है, ये सनातनियों को जोड़ने का एक मुद्दा है और वो सनातनी और हिंदुओं को जोड़ने का काम करते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर गिरिराज सिंह जी ने अगर इस तरह का काम करना है तो हमारे महादेव बाबा जैसे धर्म गुरु बन जाए और हम भी उनके चरणों में जाके नतमस्तक। क्यों हिंदुओं को जोड़ने के लिए धर्म गुरु बनना जरूरी है क्या सर? हिंदुओं को जोड़ने के लिए धर्म गुरु बनना जरूरी है? हर किसी की एक व्यक्तिगत चॉइस भी तो होती है। वहाँ प्रेसिडेंट बनने के लिए गांधी बनना जरूरी है। सुनिए, मैं वही कांग्रेस पार्टी नहीं है जहाँ पे प्रेसिडेंट बनने के लिए गांधी होना जरूरी है, समझिए। सुनिए, उसमें ये सब चीजें नहीं आती है। मैं इस मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे आप स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, स्वाभिमान जो आपका 2014-2019 में जो आपका अभिमान चढ़ा हुआ था, उस अभिमान को उतारने के लिए आपके पास कोई मुद्दे नहीं है। तो आप प्रधानमंत्री आज भी मोदी है, कौन सा अभिमान उतर गया? आप क्या बात कर रहे हैं? थोड़ा तथ्यात्मक बात कीजिए मालिक। सुन तो लीजिए अविनाश सिंह जी, सुन लीजिए। जी। देखिए अगर आप इस तरह की बातें करते हैं कि हिंदुओं को हमें जोड़ना है, तो मुझे बताइए यात्रा कहाँ निकल रही है? सीमांचल में निकल रही है। वहां सीमांचल से भागलपुर से लेके किशनगंज से लेके पूर्णिया से अररिया जो भी इलाके हैं वहां से 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर शुरू हो गया मुस्लिम इलाका। देखिए नहीं सुनिए, इसी को एक्सपोज होना था। अरे सुन तो लीजिए, बैठा हुआ कांग्रेस का प्रवक्ता तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसके चेहरे पे देखिए। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई हिंदुओं को आप कहाँ जोड़ेंगे, हिंदुओं को कहाँ जगाएंगे? जहाँ हिंदू होंगे ना, जहाँ क्यों वहाँ पे हिंदू नहीं है? हिंदुओं की संख्या कम कैसे हो गई सर? हिंदुओं की संख्या कम कैसे हो गई? बाहुबल इलाका जब मुसलमानों का है, सीमांचल वाला पहाड़, वहाँ यात्रा नहीं। सुन लीजिए, तो आपका मकसद साफ है, आपका मकसद साफ है। आपके दिमाग में पाकिस्तान बनाया था, ध्रुवीकरण चल रहा है, एक विभाजनकारी नीति चल रही है आपके दिमाग में, वो क्लियर है। ये राजनीतिक मुद्दा है, ये हिंदुओं को जोड़ने का मुद्दा है ना, ये साफ है। आप तो विभाजन कर चुके हैं, पाकिस्तान बना चुके हैं नेहरू पहले। सुन लीजिए, वो आपको लग रहा होगा ना, आपको लग रहा होगा, मुझे नहीं लगता। ठीक है, आपको क्या लग रहा है? ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, लौटूंगी सर आपके पास। हमारे साथ काफी समय से हाजी नाजिम साहब भी जुड़े हुए हैं। आपके पास आते हुए नाजिम साहब, क्या दिक्कत आ रही अगर हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला जाता है तो? क्या दिक्कत? आप भी तो इफ्तार पार्टी करते हैं ना सर, आप भी तमाम तरीके की जो आपकी हरकतें हैं वो करते हैं, आप बाज नहीं आते उससे, आप पत्थरबाजी करते हैं। और ऐसे में तो हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है ही, हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, नहीं तो आप इसी तरह की हरकत करते रहेंगे। हाँ मोहतरमा, देखिए किस तरीके से आपने हम लोगों पर इल्जाम। सर हमारे यहाँ मोहतरमा नहीं चलता, आप मैडम कह सकते हैं, नहीं तो मेरा नाम ले सकते हैं। मोहतरमा जैसा कोई शब्द नहीं चलता। नहीं, मैं तो मोहतरमा ही कहूंगा। नहीं, मैं नहीं लूंगी आपके मोहतरमा को, मेरा नाम दिव्या सिंह है। हाँ सुन लीजिए, आपका नाम दिव्या सिंह हो या कुछ, मेरी अपनी उर्दू जबान है, मैं तो आपको मोहतरमा कह के बोला कि आपको आपत्ति किस बात है कि मैंने मोहतरमा का, तो उसी बिल्कुल आपने जो मुझे इतने सारे मोहतरमा हमारे यहाँ नहीं चलता सर, हमारे यहाँ देवी चलता है। हम देवी वाले लोग हैं, हम सीता वाले लोग हैं, हम राधा वाले लोग हैं, हम मोहतरमा वाले नहीं हैं। आप मोहतरमा मत कहिए, देवी कह लीजिए। आप देवी बुलाइए हमें मोहतरमा, हम मोहतरमा आपके एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम देवी वाले, हमें देवी बुलाइए। आप मोहतरमा नहीं लेना आपका, बताइए। हाँ सुन लीजिए, देखिए मैं तो जब डिबेट की बात कर रहा हूँ कि मैंने मोहतरमा का शब्द इस्तेमाल करा, आपको आपत्ति हुई। मुझे होगी आपत्ति, मुझे होगी आपत्ति। सुन लीजिए, जब मैंने मोहतरमा का आपने आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन मैंने आपत्ति दर्ज इसलिए नहीं कराई क्योंकि आपने सीधा हम लोगों पर कोई इल्जाम लगाए। आपने कहा कि पत्थरबाजी हम लोग करते हैं, आपने कहा कि शोभा यात्रा निकलती है तो उसका जो वहां पर जो असामाजिक माहौल होता है वो हम लोग करते हैं। इस तरीके का आपने मैंने गलत कहा क्या सर? मैंने गलत कहा क्या? आपको प्रूफ चाहिए क्या? इस बात को भी प्रूफ चाहिए क्या? तेलंगाना में किया, आंध्र में किया, कर्नाटक में किया, ठीक है, अवनीश सिंह जी बोल लेने दीजिए, उन्हें बोल लेने दीजिए। अवनीश सिंह जी बोल लेने दीजिए, जरा सुन लेते हैं फिर जवाब देंगे, बताइए। हाँ देखिए, मैंने इसीलिए आपको मोहतरमा कहा कि जब आपके शब्दों पे मुझे कोई परेशानी नहीं हुई तो मेरे शब्दों पे आपको भी नहीं होनी चाहिए। अब आ जाता हूं मैं टॉपिक। वो शब्द नहीं, वो फैक्ट था जो उन्होंने कहा। यात्रा हो,
अरे सुन लीजिए अविनाश भाई, आपको राजनीतिक विश्लेषक नहीं होगा, धार्मिक तो होना चाहिए था। पहले एक बात बताता हूँ, सुन लीजिए, पेट में ज्यादा दर्द होता है तो डॉक्टर अयूब सदन साहब है, उनसे दवाई ले लेना। आप सलाह मत दीजिए, आप ज्ञान दीजिए साहब, आप ज्ञान दीजिए, सलाह मत दीजिए। अच्छा, जली कहा ये तो बता दो, डॉक्टर को क्या बताऊंगा, आपकी कहाँ जली ये तो बता दो, जगह तो बता दो, स्थान विशेष जहाँ जला है आपका वो बता दो, मैं डॉक्टर को बता दूंगा, मरहम भिजवा दूंगा। सुन लीजिए, हम लोग इतिहास बनाने वाले, आप हमारे इतिहास पर चर्चा करने वाले। बनाया इतिहास आपने, आपके इतिहास तो जग जाहिर है सर, आप इतिहास की बात मत कीजिए, जग जाहिर है आपका इतिहास। 4 बीबी 40 बच्चों का इतिहास है आपका, बिल्कुल है। अरे सुन लीजिए, हाँ, जो एक बीवी रखने वाले को हम लगा के पटने का इतिहास है आपका, बिल्कुल है। इस तरीके की बात मत कीजिए, आप शांत रहिए और चुपचाप बैठ कर बात करने दीजिए, बहुत देर हो गई आपको। हाँ सुन लीजिए मोहतरमा, सुन लीजिए। मोहतरमा नहीं सर, बार बार कह रही हूँ, देवी कहिए आप, नहीं तो मेरा नाम लीजिए, मोहतरमा नहीं कहिए, मोहतरमा मैं नहीं लूंगी आपका। मैं सुदर्शन की एंकर हूँ, आप मुझे मोहतरमा नहीं कह सकते। आप मुझे दिव्या बुलाइए, मैडम बुलाइए, देवी बुलाइए। बताइए ना, मैं आपको देवी कहूंगा, देवी कहने में आपको दिक्कत है तो मोहतरमा लेने में मुझे भी दिक्कत है। अरे सुन लीजिए, मैं तो आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि शब्दों से आपका दिक्कत चालू हो रही है। अब सुन लीजिए, मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से शोभा यात्रा या हिंदू स्वाभिमान यात्रा की बातें हो रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूं भाई, आप ऐसी यात्रा क्यों निकालना चाहते हैं देश के अंदर? अगर निकालना तो संवैधानिक यात्रा निकाले, संविधान की बात, ताकि लोगों को पता चले कि संविधान होता क्या, वो यात्राएं निकाले। लेकिन आप अविनाश जी सुन लेते हैं, अविनाश जी सुन लेते हैं, अविनाश जी एक मिनट पहले उन्हें सुन लेते हैं। बात हो रही थी तब, सर से तन से जुदा कर रहे थे तो किसके स्वाभिमान की बात कर रहे थे? अखलाक की जब धार्मिक नारा लगा के पब्लिशिंग हो जाती है, जब कौन सा नारा लगाए जाते हैं आप जब उस पे बोलने पे आप लोगों के नहीं चल जाते। अरे आपके अल्लाह को आपके पास आओगे, सुन लेते हैं। तो आप हो जाते हैं। जब अली सजदे में था तो उसको क्या बोल के काटा था? अपने बिरादरी भाई को बताइए, जो अली जब सजदे में था तो उसको क्या बोल के काटा था? करबला की लड़ाई क्या बोल के हुई थी? क्या उद्घोष था? अपने भाइयों को बताइए, वहां कौन सा नारा लगा था? जरा बताइए अपने भाइयों को। सुन लीजिए, करबला की लड़ाई के मैदान में क्या उद्घोष था? अली को क्या बोल के काटा था आपने? बारे में बताना चालू करेगा ना तो आप अपने बिलों से निकल लगेंगे, क्योंकि इतिहास आप लोगों को पता नहीं है, क्योंकि इतिहास आप लोग वो पढ़ते हैं जिसमें नफरत हो। अब देखिए, अब बात आती है नफरत की बात कौन कर रहा है नाजिम साहब? नफरत की बात कौन कर रहा है? आप तो शिक्षा ही नफरत की देते हैं, मदरसे में नफरत की शिक्षा देते हैं, आप नफरत की बात कर रहे हैं। हमारे धर्म में आपने कभी सुना है क्या हिंदू धर्म की नफरत की बात हो? बेफजूल की बातें कर रहे हैं आप यहाँ बैठकर। सुन लीजिए, मदरसे में अगर नफरत की अगर शिक्षा या तालीम दी जाती तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तालीम हासिल नहीं करते। आपको बता दूं, आपके मुझसे प्रेमचंद जी मदरसे से तालीम हासिल नहीं करते, और जो सती प्रथा की बंद करवाई थी ना राजा मोहन राय, मदरसे से तालीम हासिल नहीं करते। लेकिन आप लोग मदरसे को बदनाम करते क्योंकि आप लोगों को मदरसे की तालीम का पता ही नहीं है। और सुन लीजिए, अब मैं आ जाता हूँ मेन पॉइंट पे जी, बताइए। बार बार जो यात्रा की बातें होती है, आखिर यात्रा जब जुलूस निकाले जाते हैं, मैं मुस्लिम समाज से चालू करूँ, मुस्लिम जब जुलूस निकाले जाते हैं किसी भी मंदिर के सामने जाकर, कोई भी हरा झंडा नहीं लहराता, कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं करता। क्यों मुहर्रम में जब झंडा लेके जाते हैं और मंदिर आसपास आ जाता है तो क्या झंडा खोल के पॉकेट में रख लेते हैं आप? क्या फालतू की बातें कर रहे हैं आप? क्या मुहर्रम में आप अपना झंडा उतार के पॉकेट में रख लेते हैं? झूठ बोल रहे टीवी चैनल पे बैठ के आपके, हम झंडा नहीं लहराते। झूठ बोल रहे हैं। नाजिम बड़े जिम्मेदारी के साथ कहता है कि तिरंगा लेकर हम लोग आगे चलते हैं। और रही बात ये, तिरंगा के साथ साथ जो एक चांद वाला झंडा होता है उसे क्या कहेंगे सर? तिरंगा के साथ जो पीछे पीछे चांद वाला झंडा होता है उसे क्या कहेंगे? क्या मंदिर के पास उसे उतार के पॉकेट में रख लेते हैं आप? सुन लीजिए, हम वो लोग नहीं है जो बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, हम उन लोगों में नहीं है। आप हमारी देशभक्ति पे
आप उन लोगों में नहीं है, आप उन लोगों में है कि जब कोई यात्रा निकाली जाती है, जब कोई विसर्जन होता है तो मूर्ति खंडित करते हैं और हत्या करते हैं। हिंदुस्तान की कर रहे हो या गजवाए हिंद की भक्ति? ऐसे हमने देखा है, मूर्ति खंडित कौन करता है? हिंदुस्तान के भक्ति मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई खंडित करता है या कोई भी मानसिक होगी है, अश्विनी शाही जी कुछ बोलना चाहते? ठीक है, लौटूंगी आपके पास, बहुत समय आपको दिया गया, लेकिन आप मुद्दे पर ना बोल के बाद बाकी सारी बातें आपने की। लौटूंगी आपके पास। अश्विनी शाही जी कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए अश्विनी जी। जी देखिए, हमारे कांग्रेस के भाई ने दो एक बातें कही हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं प्रजापति जी। तो मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी जब मजार पर जाते थे तो क्या धर्म बदल कर जाते थे? क्या आपने कहा कि उनको धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए और धर्म गुरु बन जाना चाहिए अगर यात्रा निकाल रहे हैं? एक सनातनी को, एक हिंदू को यात्रा निकालने का अधिकार है। और राहुल गांधी तो कहते हैं कि मैं असली हिंदू हूं, लेकिन मजारों पर देखे जाते हैं, तो वो उनको धर्म परिवर्तन करके जाते हैं। रोजा अफ्तारी किस तरीके से, रोजा जो रहता है, हाजी नाजिम जी बता दें, रोजा जो रहता है वो अफ्तारी कराता है। ये लोग बगैर रोजा रखे ही अफ्तारी कराते रहते थे। पहले तो मुख्यमंत्री आवास में, प्रधानमंत्री आवास में सब रोजा अफ्तारी हुआ करती थी। तो किसी ने धर्म नहीं बदला था, उनको वो इसी धर्म में, जिसका अविनाश सिंह जी ने अपने संविधान का 2524 का जिसका जिक्र किया, तो अपना अधिकार है भाई, अधिकार दिया है, अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो हम कर सकते हैं। और हिंदुस्तान जो है, जो बटा जात धर्म के आधार पर, तो वो तो 47 में बट गया। तो जो चले गए जो यहाँ हैं, उनको हिंदुस्तानी हम कहेंगे और वो हिंदू कहेंगे। उनको कुछ हिसाब से रहना चाहिए। मगर कुछ जिहादी पैदा हो गए हैं, क्योंकि मीर जाफर यही था, जयचंद यही था, तो हमारे बीच में भी कुछ लोग हैं, इस वजह से वो पैदा हो गए हैं। तो उन जिहादियों को सबक सिखाना भी हमारा काम है। तो सबक हमारे शास्त्रों में ये नहीं कहा गया है कि हम कट्टरवाद को बढ़ावा देकर हम सबक सिखाएं। हमारे में कहा गया है कि हमारे जो सोए हुए लोग हैं, और हम वहां कहाँ उठाएंगे? बहराइच की घटना देखिए, हिंदू बहुसंख्यक है वहां पर इस वारदात हो जाती है और एक ब्राह्मण की हत्या कर देता है जिहादी। लेकिन अगर जिस एरिया की बात कर रहे हैं आप, किशनगंज से लेकर अररिया तक, वहां तो हिंदू अल्पसंख्यक होता चला जा रहा है जी। तो हमें और ऐसे में हिंदुओं को जगाना बेहद जरूरी है। अश्विनी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। जवाब तो चाहिए में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।